रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और उनको अपने शो में शामिल करते हैं। अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं रेलवे ब्रोकिंग से। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे अजीत कि लगातार 2 दिनों का सेल ऑफ और आज रिकवरी आने के शायद चांसेस कम होंगे क्योंकि वीकेंड का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स की कहानी थोड़ी सी अलग लग रही है और वहां पर दरअसल यूएस में जिस तरह से हमने कल फाइनेंशियल स्टॉक्स की बढ़ाई होती हुई देखी, एसवीबी बैंक है वो 60% गिरा, आफ्टर मार्केट में फिर से 20% टूट गया शेयर वो। हालांकि वो वन ऑफ है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ओवर रिएक्शन शायद हम कह सकते हैं यहाँ पे। आपके हिसाब से आखिरी के अब जो 2 घंटे बचे हैं उसमें आप बाजार की चाल किस तरह से देख रहे हैं? किसी को ट्रेड सेटअप करना हो तो सोमवार के लिए अभी से स्ट्रेटजी बना ले या फिर आज कुछ ना करें, सोमवार को देखेंगे? शुक्रिया अभिषेक देखिए, कल तक अगर हम बात करें मार्केट की तो एक नॉर्मल टोन मार्केट में था जहां पे कि आप एक रिकवरी देख रहे थे, रिकवरी में बीच बीच में पॉज आता है। तो कल का सेशन एक नेगेटिव सेशन था जहां पे कि आपने कुछ एक सिलेक्ट इंडेक्स मीडिया की वजह से प्रेशर था। बट आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट की वजह से जो कि की सपोर्ट, पहला सपोर्ट मेरा 17,450 के था, उसके नीचे आप ओपन हुए, दोबारा से आप बजट डेज लो के पास आप ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अभिषेक देखेंगे पिछले 3-4 महीने ये करेक्टिव फेज जो है मार्केट का वो जारी है। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन जब रिकवरी के केस में भी केवल बैंकिंग का ही एक साथ था जहां पे कंसिस्टेंटली बाइंग दिख रही थी, अब वहां पे भी प्रेशर आते हुए रिज्यूम करते हुए दिख रहे हैं कि एक्सिस आईसीआईसीआई जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली स्टेबल लग रहे थे, एचडीएफसी ट्विंस वहां पे प्रेशर है। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी एक फ्रेश इंडिकेशन है नेगेटिव टोन का। तो अभिषेक पॉसिबिलिटी यही जरूर है कि थोड़ा बहुत पॉज जरूर हो सकता है इस गिरावट के बाद, कॉज ऑलरेडी आप काफी ज्यादा कर दिख चुके हैं। बट 17,450 के नीचे आप मान के चलिए कि नेगेटिव टोन दोबारा से मार्केट में आ गया है। आप 17,200 17,100 तक के लिए मार्केट को फिसलते हुए देखेंगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे आपको रिड्यूस करना चाहिए पोजीशन को अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं तो, या फिर आप ऑप्शंस के थ्रू हेज करें अपनी पोजीशन को। 17,400 वाली पुट आपकी जो 16 मार्च वाली है वो आप बाय करके जाएं, वो एक तरीका हो सकता है। बट ओवरऑल जो टोन और स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर शिफ्ट हो गया है और अगले हफ्ते दरअसल ग्लोबल बाजारों में हमारी फिर से नजर होगी क्योंकि अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े भी आएंगे और इस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ घरेलू ट्रिगर बाजार के लिए एमफी जो कि म्यूचुअल फंड का संगठन है उसके आसपास का इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। अजीत, आप यहां से और कमजोरी देख रहे हैं या फिर आपको मौके दिख रहे हैं शेयर में? अभिषेक देखिए, यहाँ पे एक करेक्शन जरूर है, 8% का कट है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक ने पिछले करीब महीने भर में एक अच्छा मूव दिखाया है जहाँ पे कि 52 से लेकर 75-76 तक के लेवल्स जो कि ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइस तक इसने रीटेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक डिप की बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। बट यस, थोड़ा सा मार्केट के टोन को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने का वेट करना चाहिए। आपको एक बार 64-66 का जो रेंज मिलता है तो वो अच्छी एक बाइंग रेंज होगा। उसके इसमें आप 60 का एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और पोजिशनली दोबारा से 74-75 तक के टारगेट्स के लिए आप इसमें वेट कर सकते हैं। ये 74-75 तक के टारगेट्स इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिर से देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आज 6 रुपए के आसपास की जो गिरावट है उसकी भरपाई ये स्टॉक कर लेगा और आपके लिए यहाँ पर मौके बन सकते हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में। लेकिन मौके और कहां पर हैं इस बाजार में, क्योंकि बाजार कमजोर है और निश्चित तौर पर खरीदारी के मौके ऐसे बाजार में कम मिलते हैं और वहीं पर एक्सपर्टीज काम आती है हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स की। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकर आएंगे ट्रेड का चौका। अजीत, आपकी सलाह क्या होगी? आपका कन्विक्शन कहां पर है? क्या आप भी कुछ इसी तरह की स्ट्रेटजी लेके आए हैं, एक बाय की एक सेल की, या फिर दोनों आपकी खरीदारी वाली राय होगी? नहीं अभिषेक, देखिए यहाँ पे मार्केट में क्योंकि जिस तरीके से गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे शॉर्ट एग्रेसिव शॉर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट यहाँ पे कुछ एक सेक्टर जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ आपने बताया कि पावर रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे भी स्टॉक है पावर ग्रिड को ही बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। रीजन सिंपल है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। एक अभी हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में अगर टोन और नेगेटिव होता है तो 222 रुपए का एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 238 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे एक जो कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर है जी लिमिटेड, यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी। तो यहाँ पे देखिए कोई भी रिस्पाइट नहीं है अभिषेक,
जो लगातार आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे जो मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट थे उसके नीचे ये ग्रेजुअली ड्रिफ्ट कर रहा है, अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे, और भी हाल फिलहाल में जो रिबाउंड आया था वहां पे भी आपने इसको सेलिंग प्रेशर को दोबारा से रिज्यूम होते हुए देखा है। तो इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे भी आपको ये नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगी और 186 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। 198 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट का शेयर आपको शॉर्ट करना है 186 रुपए के लक्ष्य के लिए। पिछले दिनों ये खबरों में भी था जी एंटरटेनमेंट का शेयर, और अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी है ऊपरी स्तरों से जरूर, और अभी ये गिरेगा जी एंटरटेनमेंट। और पावर ग्रिड पर हमारे एक्सपर्ट की सहमति है कि ये शेयर मजबूत होगा। हालांकि टारगेट थोड़े से बड़े हैं अजीत के संतोष के मुकाबले। 238 रुपए के टारगेट यहां सुझा रहे हैं, 226 पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है 222 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो स्टॉप लॉस छोटा है 4 रुपए के आसपास का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर बेहतर साइड पर दिख रहा है अजीत को। अब कुछ और ऐसे शेयरों पर बातचीत करेंगे कि जहां पर थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है, थोड़ा जोश ज्यादा है। हिंद रेक्टिफायर्स, ये शेयर आज इंट्राडे में 15-16% ऊपर था, हालांकि थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नीचे आया है, लेकिन अभी भी 11-12% के आसपास के गेन्स हैं। और खबर इसमें यह आई है कि कंपनी ने नासिक में अपने नए प्लांट से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, और इसके चलते ये शेयर आज जबरदस्त तरीके से चल रहा है। हालांकि हाल फिलहाल हमने कोई बहुत बड़ी रैली इस शेयर में देखी नहीं है, उतार चढ़ाव वाला मोमेंटम इसमें लगातार रहा है, काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है और थोड़ा थोड़ा नीचे ही आया है अपने हाई से। अजीत, आपको क्या लगता है हिंद रेक्टिफायर्स आज ये वनडे वाला मूव है या फिर कुछ और आपको दिख रहा है शेयर में? तो अभिषेक देखिए, अगर यूजुअली आप देखेंगे तो स्टॉक में वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं। आज का दिन थोड़ा एक्सेप्शन है, करीब 1 लाख शेयर का काम हो चुका है, 11% शेयर ऊपर है और अभी भी सस्टेन कर रहा है। ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो प्राइस आपको दिखेगा कि यहाँ एक ग्रेजुअल अपमूव, एक ट्रेंड स्टेब्लिश्ड है जहाँ पे कि स्टॉक ग्रेजुअली हायर हाईज बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि नियर टर्म में थोड़ा बहुत फेस करेगा ये रेजिस्टेंस करीब दोबारा से 240 से 45 के जोन में। तो अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप उसे यूटिलाइज करिए एग्जिट करने के लिए अराउंड दोज लेवल्स। फ्रेश बाइंग की मैं रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दूंगा। फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, लेकिन इचिनोस स्वदेश की एक एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी है। टाटा मोटर आज हम देख रहे हैं कि हल्की सी तेजी शेयर में जरूर है, लेकिन एक रेंज है टाटा मोटर की। 400 रुपए के नीचे गया था, वहां से थोड़ा सुधार दिखाने की कोशिश किया, लेकिन 425-450 वाले रेंज में फंस के रह गया शेयर ये। टाटा मोटर, अजीत, ये तो चलिए अपनी जगह पे ये खबर है, आपके चार्ट क्या कह रहे हैं आपको, वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? इसमें बड़ी वाली तेजी कब आएगी और किस लेवल के बाद ये शेयर फिर से चलना शुरू हो जाएगा? क्योंकि 500-550 वाले जो निवेशक हैं, जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जो ट्रेडर थे वो फंस गए, वो अभी इंतजार कर रहे हैं उस भाव का। बिल्कुल अभिषेक, देखिए वो जो फेज था जहां पे कि आपने देखा स्टॉक को डबल डिजिट से ऑलमोस्ट 525-530 तक के लेवल्स आते हुए, और फिर नवंबर की ये बात है 2021 की, जहां से कि आपने एक करेक्टिव फेज को इसमें स्टार्ट होते हुए देखा, जो कि ग्रेजुअली स्टॉक को ड्रिफ्ट किया करीब 400 के लेवल पे। बट अगर आप देखेंगे अभिषेक तो इसमें एक चीज ये रही है, पूरे करेक्शन में आपने स्टॉक को 375-380 का जो जोन है उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हुए देखा है, और अब ग्रेजुअली इसमें जो रेंज है वो धीरे धीरे करके नैरो होती जा रही है। तो पॉसिबिलिटी अभी तक तो यही दिख रही है, जैसे कि डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव साइन। बट मोमेंटम जो आप कह रहे हैं कि जब पुराने लोग कब निकल पाएंगे, तो वो जब तक कि 450-55 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा डिसाइसिवली, उसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, तब तक वो चीज नहीं आ पाएगी कि दोबारा से आप देखेंगे इसमें एक फ्रेश बाइंग आते हुए। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कंसोलिडेशन का टोन बना रहेगा, और अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है 420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और पोजिशनली जैसे मैंने बताया कि 450 के ऊपर फिर आप देखेंगे इसमें एक अच्छा मोमेंटम आते हुए। ठीक है, तो अभी कंसोलिडेशन का फेज जो है वो टाटा मोटर्स में जारी रह सकता है 450 के ऊपर।